हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक चीज बताने वाले हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम की अगर बात करेंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लोएस्ट भी कह सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि अगर कोई सा भी नंबर को अगर हमें एलसीएम निकालना है तो उसका टेबल पढ़ना होगा, मतलब उसका, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया मल्टीपल, मतलब उसका मल्टीपल करना होगा। और एलसीएम कौन होगा? कॉमन भी होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन में सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा कम समझ आया होगा, हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हुए हैं जिससे हम एलसीएम को समझ सके अच्छे से। देखिए तो यह है 20, 24 और 30। इससे हम लोग देखते हैं कि कैसे एलसीएम निकाला जा सकता है। हम पहला मेथड, है ना, दो चार मेथड हम बताएंगे जिससे अलग अलग तरीका से एलसीएम निकाला जाता है। तो हम लोग पहला मेथड देखते हैं कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिए हैं, है ना, 20, 24 और 30। क्वेश्चन का है कि मल्टीपल करना है, तो इसका हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, मतलब इसका हम लोग टेबल पढ़ देते हैं, पहाड़ा पढ़ देते हैं। देखिए 30, है ना, इस तरीके से हम इसका क्या लिखे, इसका टेबल लिखते हैं, इसका पहाड़ा लिख दिए, इसका भी हम लिखते हैं पहाड़ा। इस तरीके से इसका पहाड़ा लिख दिए। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा टेबल लिखते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, सॉरी यहाँ 100, 120, है ना, इस तरीके से इसका टेबल लिखते चल जाएंगे। देखिए टेबल हम लिख दिए। क्वेश्चन कह रहा था कि मल्टीपल कॉमन लिस्ट, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल तो करना ही है और कॉमन देखना है। कॉमन मतलब कि तीनों में कौन ऐसा नंबर है जो मिल रहा है। अगर यहां हम ध्यान से देखेंगे तो मतलब ये तीनों नंबर यहां पर मिल रहा है, मतलब 120 ऐसा नंबर है जो तीनों में है और उससे छोट तो कोई नहीं है, उससे बड़ हो सकता है। आगे की तरफ अगर हम मल्टीपल कंटिन्यू लेकर चलेंगे, है ना, 10 से भी आगे की तरफ मल्टीपल लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल जाए, तीनों के कॉमन मिल जाए, लेकिन वो तो छोटा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है लिस्ट या लोएस्ट, छोटा कह दिया है। तो यही नंबर है जो तीनों में है, यानी कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है और मल्टीपल में है। तो इसीलिए हम इसका एलसीएम क्या बोल देंगे? एलसीएम हम लोग बोल देते हैं कितना, या 120। मतलब यह जो तीनों नंबर है जिसका सबसे छोटा जो कॉमन है मल्टीपल का वह क्या है? 120। तो हम बोल देते हैं कि हाँ, इसका एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। समझ गए? ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड या पहला मेथड है इस तरीके से एलसीएम निकालने का, जिससे हम एलसीएम का मतलब समझ पाए कि एलसीएम होता क्या है। चलिए यही क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं कि और क्या क्या मेथड हो सकता है ना, बनाने का एलसीएम। तो चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। देखिए अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो यह जो नंबर है ना, ये नंबर को हम लोग बचपन में निकालते थे कैसे? 20, 24 और 30 इस तरीके से निकालते थे। कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, फिर कितना से लगेगा? फिर लगेगा 2 से, 5 हो गया, 6 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, फिर लगाते हैं, कितना से लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, है ना, 3 से लगेगा, है ना, 5 से 5 रहेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर लगेगा, कितने से लगेगा? फिर लगेगा 5 से, है ना, एक बार में 2 तो नहीं लगने वाला है, 5 5 5। मतलब इसका जो हम लोग एलसीएम निकालते थे वह जो नंबर मल्टीप्लाई कर है, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, है ना, ये हो गया। अगर इसको हम मल्टीपल करें, देखिए तो इसको गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। आई 10 है तो 10 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 120। यही हमारा हो गया एलसीएम। ये हुआ आपका दूसरा मेथड, है ना, सेकेंड मेथड हुआ एलसीएम निकालने का। चलिए कुछ और मेथड हम लोग देखते हैं एलसीएम का। देखिए जो अगला जो मेथड होगा वह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब नंबर को अलग अलग खंड कर देना है। प्राइम फैक्टर अभाज्य कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। जैसे अगर 20 है तो 20 को हम तोड़ सकते हैं 2 से 10, फिर 2 से 5 तोड़ दिए। अच्छा, फिर लगा दीजिए
5 से एक बार में हो गया। अगर इसको हम तोड़ें, 2 से लगेगा 12, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3 और फिर 3 से एक बार में हो गया। इसको अगर हम देखें है ना, 30 को 2 से लगेगा 15, 2 से नहीं 3 से लगेगा 5, फिर 5 से एक बार में। मतलब यह प्राइम फैक्टर हम कर लिए। अगर हम लोग देखें कि 20 को हम लोग क्या लिखे हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, है ना, ये लिखे हैं। एक नहीं लिखे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसीलिए हम लोग ना लिखे हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है, 2 बार है, तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 2 है से कितना बार है, 2 बार है, एगो है 5 हो गया। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 24 को हम लोग देखिए था 1 2 3, यानी 2 कितना बार है, 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 कितना बार है, 1 के बार है, तो एक बार लिख दिया। अच्छा, अगर इधर देखिए 30 को, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एक बार है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद एगो 5 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका एलसीएम निकालने का बात हो, अगर हम एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम देखिए इधर निकालते हैं। तो अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम वह नंबर होता है जिसका पावर सबसे ज्यादा और कॉमन। तो देखिए इसमें अगर बात करें, देखिए 2 तो इसमें भी है, 2 यहां भी है और यहां भी है, लेकिन पावर 12 वाला लेना है। तो 12 वाला कितना है, 2 के पावर 3, मतलब एलसीएम में हमारा हो गया 2 के पावर 3 जो कॉमन है। अब बात बाकी जो कॉमन नहीं है ना उसको भी लिखना है। तो क्या है देखिए था, ये क्या है, ये 5 हो गया है ना, 5 हो गया एक बार, मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसको भी लिख दीजिए। 5 कितना बार, एक बार, ठीक है। उसके बाद कितना है, 3 है, उसके बाद 3। अगर इसको हम देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 8 होता है, आई हो गया 5 तिहाई 15 हो गया। तो अगर हम इसको गुना करें 15 8 कितना होता है, 120 हो गया। तो ये हुआ हमारा क्या आंसर। मतलब इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड मेथड है। एक मेथड और हम बताते हैं जिससे बहुत जल्दी हम लोग एलसीएम कैसे ले सकते हैं, बहुत फास्टली, है ना। वो जो बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत फास्ट एलसीएम निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए फोर्थ मेथड क्या कहता है, आपको ना इसमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। आपको अपना मर्जी से, हालांकि किसी को लेट कर सकते कोई नहीं, लेकिन अपना मर्जी से जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको मान लीजिएगा एलसीएम अपना मर्जी से। तो हम एलसीएम क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको हम मान लेते हैं कि चलिए एलसीएम यही हो गया। तो क्या हो गया, हम 30 मान लेते हैं कि एलसीएम है। अच्छा, अगर इसको हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब 5 से ये कंप्लीट कट जाएगा, मतलब इसके टेबल में 5 ऑलरेडी है, लेकिन 4 तो नहीं है, 4 नहीं है, तो यही 4 क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे, हो गया। अच्छा, इसको अगर इसको देखें तो ये क्या है, 4 इंटू 6, 6 तक 24 है ना, 4 6 24। तो अगर यहां पर देखिए 6 क्या, 6 इसके पारा में है 6 से तो काट देगा। अच्छा, 4 भी यहां पर लिख दिए, इसका मतलब अब आइए तो कंटिन्यू 30 के 30 है, ये काट देगा। मतलब यह अब हो गया हमारा, यही हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 120 हमारा एलसीएम है ना। तो यह जो मेथड है यह आपको ऑब्जेक्टिव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसका रोल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को एचसीएफ को देखते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको एक चीज और बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। इसको हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है से देखिए, कोई सा भी नंबर को क्या करना है, फैक्टर, मतलब कि वह नंबर किसको किसको पहाड़ा में आ रहा है, कौन कौन ऐसा नंबर है जिसके टेबल में वो आ रहा है ना, उसको हमको एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर 16 देखें तो 16 केकरा पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 में आता है, 3 के में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12 में नहीं आता है, 13 14 15 अगर उस तरीके से जाए तो किसमें मिल जाएगा, 16 में भी आता है ना। अब देखिए अगर हम 24 को बात करें तो ये किसके पारा में, 1 के पारा में आता है,
2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 के बारे में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में आता है, 8 में आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है और 12 में आता है। उसके बाद किस में आएगा? 24 में आएगा। हो गया, मतलब यह नंबर इतना के पहाड़ा में आता है, उसी का मतलब था फैक्टर, कितना से फैक्टर है ना, किससे कट रहा है। अगर हम 12 को देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। हो गया, मतलब कि कोई सा नंबर को हमें जो जिसको एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा उसको क्या करना है? उसको हमें फैक्टर करना है, उसको हमें देखना है कि कौन कौन से पहाड़ा में कट रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कॉमन होना चाहिए। ठीक है, देखिए कॉमन तो 2 भी कॉमन है ना, 4 भी कॉमन आ रहा है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह दिया है टॉपिक कि हाईएस्ट, मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन सा कॉमन है। देखिए तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो देखिए कौन सा हो रहा है? 4 हो रहा है, मतलब कॉमन 2 भी है, लेकिन एचसीएफ का मतलब हुआ छोटा नहीं, बड़ा वाला। तो मतलब 4 से बड़ा, अब देखिए 4 से बड़ा और इसमें कोई कॉमन आ रहा है? कोई नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होने वाला है? एचसीएफ आएगा 4, है ना। समझ गए? एचसीएफ कितना है? 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होना चाहिए और वो भी सबसे बड़ा कॉमन, उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, है ना। चलिए यह फर्स्ट मेथड है, अब हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं करके, है ना। सेकेंड मेथड देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड वही है जो हम लोग बचपन में जो भाग लगाते थे ना, उस तरीके से, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो बड़ा वाला है ना, उस जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले डिवाइड करें किससे? छोटा वाला से, है ना। तो यहां पर क्या है? 24 है, किससे डिवाइड करना है? हमें सबसे छोटा से करेंगे, है ना। तो क्या होगा? 12 दूना 24, या पूरा पूरा कट गया, कट गया। अच्छा, अब कितना इसके आया? 12, यानी एचसीएफ आया 12। फिर हम क्या करेंगे? 12 से फिर यह नंबर को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर 12 से एक बार में कट जाएगा, कितना आया? 4 आया। फिर इसको क्या करना है? हमें 12 को उतार देना है, फिर लगाना है ना। 12 कितना होगा, है ना, सॉरी 4 कितना होगा? 12, कट गया, कट गया। मतलब कि एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ कितना आया? 4 आया। ठीक है, पहला मेथड से बनाए थे उससे भी 4 आया था, इससे भी 4 आया। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर पर कोई फर्क नहीं होगा। चलिए इसका हम थर्ड मेथड देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए थर्ड मेथड यह कहता है कि हमें प्राइम फैक्टर करना होगा। जिस तरीके से हम लोग एलसीएम है ना निकाले हैं पीछे, इसको अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए 12 है, तो 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, हो गया। फिर 24 को हमें तोड़ना है। ठीक है, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बार में, हो गया। फिर इसको तोड़ना है, 16 को भी तोड़ना है। 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, हो गया, है ना। फिर 2 से 1, हो गया। मतलब कि हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना? 1 2, यानी 2 कितना बार है? 2 बार है। 1 2 3 है, 1 बार, हो गया। अच्छा, अगर हम बात करेंगे 24 को, तो 24 को कितना लिख सकते हैं? 24 को हम 2 कहता है 1 2 3, तो 3 दा आगुना 1 3 है, हो गया। अच्छा, 16 को कैसे लिखा जा सकता है? 16 को हम लिख सकते हैं 2 का वो है 1 2 3 4, हो गया। अगर एचसीएफ निकालने का बात हो, अगर एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में वो होता है कि कॉमन होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन होना चाहिए, और कॉमन भी होना चाहिए, और सबसे छोटा वाला नंबर कॉमन होना चाहिए। मतलब पावर ज्यादा वाला नहीं, पावर छोटा वाला। तो देखिए यहां पर कॉमन अगर देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें? कॉमन दिख रहा है 2 के पावर 2, है ना। कॉमन भी होना चाहिए और पावर छोटा भी होना चाहिए। तो सब कॉमन भी है और सबसे छोटा पावर यही है। 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो गया, जो कि पीछे भी 4 आया था और उससे पीछे भी 4 आया था। चलिए इसको एक तरीका और है, उससे भी हम लोग, है ना, फोर्थ मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा मेथड क्या है ना, यह ऑब्जेक्टिव करने के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई सा भी नंबर है उसका हम लोग अंतर निकालेंगे कि वह कौन ऐसा नंबर है जिसका अंतर सबसे कम से कम आ जाएगा। मतलब इसके बीच का अगर हम अंतर देखें तब 12 का अंतर है, मतलब डिफरेंस देखें तो कितना है? 12 का। अगर इसको देखें फिर भी हमें डिफरेंस कितना का मिल रहा है? 8 का मिल रहा है।
अगर हम देखें इसको अगर देखें तो डिफरेंट कितना का मिल रहा है, हमें 4 का मिल रहा है, अंतर कितना का मिल रहा है 4 का। तो जो नंबर होगा अंतर उसको लिख देना है, जो सबसे छोटा अंतर आएगा। वो अंतर लिख देने के बाद क्या करना है कि उससे चेक करना है कि क्या सारा नंबर कट रहा है। तो ये 4 इसको काट दे रहा है, फिर 4 इसको भी काट दे रहा है, फिर ये जो 4 है 16 को भी काट दे रहा है। मतलब यह जो 4 नंबर है जो सबको काट दे रहा है, तो वही हमारा हो गया आंसर। अगर यह नंबर नहीं काटा ना तो फिर एक और छोटा नंबर में तोड़ते और तब देखते कि कौन से कट रहा है ना। वही होता है हमारा HCF। हालांकि यहाँ पर 4 हो रहा है क्योंकि 4 से सब कट रहा है, यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।